गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे? जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई आए, मीन्स किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो, तो उसको हम लोग जस्ट उसका अपोजिट कंसीडर करते हैं। मीन्स अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट रूट अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। Therefore root under 5 equal to P upon Q, where Q not equal to 0 and P and Q are co-prime numbers, are co-prime numbers। ये दोनों ही co-prime नंबर है। co-prime नंबर का मतलब ये होता है कि P और Q सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और होता है 1। रूट 5 का रूट हटाने के लिए इनको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगेन इसको इधर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ये हमारे सामने एक इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम लोग देखें तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, जो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, और इसमें जो रिमाइंडर आर है वो 0 है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि पी स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, सिंस पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर पी विल बी also divided by 5, also divided by 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो P भी 5 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? तो बाई फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी सेम नंबर से डिवाइड होगा। तो आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा? तो जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि पी स्क्वायर ए से डिवाइड होता है तो पी भी ए से डिवाइड होगा, बट उसका जो कोसेंट है, कोसेंट जो है चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी इक्वल टू 5 इंटू में सी हमने ले लिया। जैसे यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर था, पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर कोसेंट आ रहा है, तो पी को 5 से डिवाइड करने पर कोसेंट क्यू स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर था, यहाँ पे पी है, तो कोसेंट चेंज हो गया है और कोसेंट को मैं एक दूसरा कांस्टेंट सी मान लिया है। ये इक्वेशन 2। अब ये p इक्वल टू 5c आप इस वाले रिलेशन में p के प्लेस में ट्रांसफर कर दीजिए। देयरफॉर 5c होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, या 25c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसे ये कैंसिल होकर के 5 बन जाएगा। ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, या q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब फिर ये जो रिलेशन हमें थर्ड दिख रहा है ये भी सेम फर्स्ट के जैसा आ गया है। मीन्स क्यू स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर क्यू विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। अब आप यहां पे देख रहे हैं ये दो स्टेटमेंट हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे यहां पे P विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, और दूसरा स्टेटमेंट यहां पे दिख रहा है Q विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, और एक स्टेटमेंट हमारे पास पहले ये जो हमारे कंसिडरेशन की वजह से आया है P and Q are the co-prime number। ये तीनों स्टेटमेंट
हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि पी एंड क्यू है ओनली वन कॉमन फैक्टर और वह ओनली वन कॉमन फैक्टर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पी और क्यू दोनों एक और कॉमन फैक्टर रखते हैं 1 के अलावा, जो कि 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ कंट्राडिक्शन क्रिएट हो चुका है। तो आप इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे, सिंस P and Q have one more common factor other than one more common factor 5 other than 1, therefore this is contradiction, यह एक कंट्रेडिक्शन है। therefore root under 5 is therefore our assumption is wrong, therefore root under 5 is an irrational number, यह एक इरेशनल नंबर होगा। तो आपने यहाँ पे देखा है कि रूट अंडर 5 को हम लोगों ने कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ किया है। इसी तरह से 5 के प्लेस पे कोई भी नंबर आ जाता है 5 के प्लेस पे, और अगर वह इरेशनल नंबर है तो उसको आपको इरेशनल कैसे प्रूफ करना है, आपको बस इसकी कॉपी करते जाना है। 5 के प्लेस पे वह नंबर आपको चेंज करते जाना है। लिखने का जो मोड होगा, लिखने के जो तरीके होंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आपको ये फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में देगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिब्बे में काली मिर्च है, तो दालचीनी भी उसको मिला। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट दिया गया है 7 रूट अंडर 5 टू प्रूव 7 रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, देखिए सेम वैसे ही मान लेंगे, लेट 7 रूट अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर, therefore 7/5 equal to P/Q, where Q not equal to 0 and P, Q are co-prime numbers. 7 रूट अंडर 5, therefore रूट अंडर 5 इक्वल टू 7 को ट्रांसफर कर देंगे तो P/7Q ऐसा बन जाएगा। रूट वाले नंबर को लेफ्ट साइड में और बाकी दूसरी क्वांटिटी को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो राइट साइड है P/7Q, यह एक रेशनल नंबर है क्योंकि उसमें कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर नहीं है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे सिंस P/7Q इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसी के इक्वल टू में रूट अंडर 5 है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रूट अंडर 5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रूट अंडर 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ करा है। तो लिखेंगे यहाँ पे बट वी नो दैट
रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, दो चीजें निकल के आ गई। यहाँ पे बता रहे हैं कि रूट अंडर 5 एक रेशनल नंबर है ये, और दूसरा आप देख रहे हैं कि रूट अंडर 5 यहाँ से इरेशनल नंबर आप बता रहे हो कि ये इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों बातें सेम कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है। दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। Therefore, our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore, 7 root under 5 is an irrational number. An irrational number. यह एक irrational number होगा। Hence proved. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए कि किसी बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, जैसे 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपने जो यहाँ पे लिखा है बट वी नो दैट रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर, इसे काम नहीं चलेगा। इसके प्लेस पे, ये इस लाइन के प्लेस पे जो अभी आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे रूट अंडर 5 को आपने इरेशनल नंबर प्रूफ किया था, वैसे पूरा का पूरा आपको ये प्रूफ करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज अगर स्मॉल मार्क्स में, जैसे छोटे मार्क्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इस तरीके से कर देंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट अंडर 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको शो नहीं किया। तो आपको यदि बड़े मार्क्स में आता है तो इस रूट अंडर 5 को जो आपने वी नो दैट लिखा है, वी नो दैट ना लिख करके उसको आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और आपको पूरा मार्क्स ये देगा। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो इसमें और कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये हर टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब हम लोगों को एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको हम लोग समझ लें, फिर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम वो भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई नंबर P/Q के फॉर्म में इरेशनल नंबर के रूप में दिया गया है, मीन्स कहने का मतलब है कि P/Q एक रेशनल नंबर है, P/Q इज ए रेशनल नंबर, P/Q is a rational number and it is terminating decimal, then in the then the prime factor of Q, prime factor of Q will be in the form of 2 to the power n into 5 to the power n or 2 to the power m और 5 to the power n। यहाँ पे हमने ये बताने की कोशिश किया है कि यदि P/Q रेशनल नंबर, आप जैसे जानते हैं कि रेशनल नंबर सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल ही नहीं होता है, सिर्फ इंटीजर ही नहीं होता है, रेशनल नंबर इंटीजर भी होते हैं, साथ में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होते हैं और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे P/Q
अगर कोई रेशनल नंबर है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब Q का प्राइम फैक्टर इन्हीं के फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये है कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n का मीनिंग ये है कि इसका Q का यदि प्राइम फैक्टर किया जाए तो उसमें सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है। m जो है नंबर ऑफ 2 और n जो है नंबर ऑफ 5 शो करता है। या अगर इसके फॉर्म में नहीं आता है सिर्फ 2y, अगर इसके फॉर्म में नहीं आता है तो सिर्फ 5 है। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर फॉर्म हमें मिल जाता है Q का प्राइम फैक्टर तो P अपॉन Q क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज आप लिख सकते हो, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके, तो बस ये एक कॉन्सेप्ट था जिसकी हेल्प हमें लगेगी किसमें, एक्सरसाइज 1.4 में। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज 1.4, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वन पॉइंट फोर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 13/3125, 3125, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। 13/3125 सोल्यूशन देखिए, 13/3125 यह किसके फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। तो सिंस पहले 3125 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर दें, 3125 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1, 5 2 5 5, 5 2 5 5, 5 5 अगेन 5, मीन्स 3125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 या 5 raised to the power 5. Since prime factor of 3125 is in the form of 5 to the power m, where m equal to 5, therefore 13/3125 is a terminating decimal, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें करना है। अगर इसमें इसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाए तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो बाकी ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कुछ बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने भी नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल दिए गए हैं, उन्हें विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें ये बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा।
मीन जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने देखा कि 13/3125 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमें इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, पहले इसको प्रूव कर लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमने इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रूव कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम क्या करें, जैसे हमारा ये आ गया है 3125 की इक्वल टू 5 की पावर 5, तो आगे देखिए, आगे मैं इधर सॉल्व करता हूं इसको। सिंस 13/3125 इक्वल टू 13/5 इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ 5 हैं उतने ही नंबर ऑफ 2 हमें लेकर के आना होगा। यदि 5 दिया गया है तो 2 लेकर आना होगा, 2 दिया गया है तो 5 लेकर आना होगा। अगर दोनों दिए गए हैं और दोनों की संख्याएं दोनों के नंबर से यदि बराबर नहीं है तो उनके नंबर्स को बराबर करना होगा। कैसे करते हैं वो देखिए, जैसे यहाँ पे 5 जो है 5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 5 यानी कि जितने 5 है उतने ही 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेशनलाइजेशन कहलाता है। और इसको ऐसा करने से हमें ओरिजिनल नंबर के किसी वैल्यू पे किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हमने 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये होता है 13 इंटू 2 की पावर 5 मीन्स 32 होल अपॉन, आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 2 की होल पावर 5, क्योंकि दोनों की जो पावर है वो सेम है। अब 13 का मल्टीप्लाई करें, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 प्लस 2 41 होल अपॉन 5 2 जा 10 पावर 5 इक्वल टू 416 होल अपॉन 10 पावर 5 मीन्स 1 carry 5 zeros. Now this is the very simple to divide 416 divided by 1 carry 5 0. तो यहाँ पे जितने जीरोज हैं उतने राइट साइड से डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल शिफ्ट करना होता है। तो 6 1 4 3 डिजिट हो गया, 2 डिजिट में और 0 लगा दीजिए और उसके बाद डेसिमल, और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया किसका, 13/3125 का। तो लास्ट को आपका सेकंड क्वेश्चन में इसी टाइप से सॉल्व करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ उसी क्वेश्चन को पिकअप करना है जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो उन क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 1.4 मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। ओके।